Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED HI Paper 6 Unit 3.1 Part C। आइए इसके बारे में जानते हैं। फॉर्मल असेसमेंट, ये फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है और किस प्रकार से इसको बच्चे के लिए लागू किया जाता है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, आइए जानते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 6 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का जो पॉइंट दे रखा है यहाँ पर यूनिट 3.1 का सी पॉइंट। इसमें बताया गया है फॉर्मल असेसमेंट। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से जो फॉर्मल असेसमेंट है वह किया जाना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है और उसको किस प्रकार से बच्चे के साथ अप्लाई करते हैं। मानकीकृत भाषा का परीक्षण या आकलन बालक के औपचारिक भाषा के लिए करते हैं। यह एक मान्यता प्राप्त प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के भाषा संबंधी कमी अथवा बढ़ोतरी की जानकारी होती है। अब यहाँ पर बताया कि जो फॉर्मल असेसमेंट है इसमें बच्चे के जो लैंग्वेज से संबंधित एस्पेक्ट्स होते हैं उसके बारे में जानकारी ली जाती है कि बच्चा लैंग्वेज में अच्छा कर रहा है या उसमें किसी चीज़ में कमी हो रही है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किसी बच्चे के बारे में जब हम उसकी लैंग्वेज का असेसमेंट करते हैं तो फॉर्मल असेसमेंट के द्वारा हम बच्चे की भाषा से संबंधित जो कमियां हैं उनको समझते हैं और जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर उसको कोऑपरेट करते हैं, उसको और आगे बढ़ाने के लिए बच्चे को सहयोग प्रदान करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। इस परीक्षण का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि बालक ने कितना सीखा या उसे भाषा का कितना ज्ञान है, बल्कि इस परीक्षण का आकलन से यह ज्ञात होता है कि छात्रों में भाषा ग्रहण करने की कितनी क्षमता है। अब यहाँ पर बताया कि जो ये परीक्षण किया जाता है इसके द्वारा सिर्फ बच्चों में यही नहीं देखा जाता है कि उन्होंने भाषा सीखी है या कितनी सीखी है। इन चीज़ों के साथ साथ बच्चे में जो भाषा का जो ग्रहण करने की योग्यता है उसके बारे में भी बात की जाती है कि कोई बच्चा कितनी भाषा सीख सकता है। इन सब एस्पेक्ट्स को जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके तहत असेसमेंट किया जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। मानकीकृत भाषा परीक्षण करते समय क्रम का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि क्रम का ध्यान नहीं रखा गया तो परीक्षण के बाद उसका परिणाम गलत निकल सकता है। अब यहाँ पर बताया कि कोई भी जब हम टेस्ट करते हैं, किसी बच्चे के साथ जब हम टेस्ट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो उसका स्टेप टू स्टेप जो क्रम दिया गया है उसको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी स्टेप के साथ मिसमैच करते हैं या फिर उसको अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं तो जो उसका रिजल्ट मिलेगा, जो परिणाम होता है वह विश्वसनीय नहीं होगा, उसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते या फिर बच्चे के बारे में हमें सही से जानकारी नहीं मिलेगी। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। मानकीकृत भाषा परीक्षण में सभी समस्याओं पर ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार का भाषा परीक्षण एक विद्यार्थी की योग्यता को मापता है जो उसके शिक्षण से संबंधित होती है। अब यहाँ पर बताया कि जो इस प्रकार का जो परीक्षण होता है वह बच्चे की योग्यता को मापता है। योग्यता मतलब उसकी क्वालिटी की, वह उसने कितनी एजुकेशन है वह एक्वायर की है या लैंग्वेज है वह सीखी है, इन सब बातों के बारे में बताता है। अब लैंग्वेज के साथ साथ यहाँ पर जो बच्चे का शैक्षणिक स्तर है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है कि उसने एकेडमिक में कितना पढ़ा है और कितना वह अच्छे से उसमें परफॉर्मेंस कर पाता है। इन सभी बातों के ऊपर जो जानकारी है वह हम फॉर्मल एजुकेशन के या फॉर्मल असेसमेंट के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है।